गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में बेटा 3 चैप्टर हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एक हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ते हैं? अर्थ मैग्नेटिज्म या फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट में मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये सब, ठीक है ना। जो थर्ड पार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ अर्थ मैग्नेटिज्म या फेरी या डाया पैरा मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, इसमें ज़्यादातर याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपको बताऊँगा वैसे वैसे आपको याद रखनी है। थर्ड पार्ट लीस्ट आपको समझने वाला है, ठीक है ना, ध्यान रखने वाला ज़्यादा है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मेन समझने वाला है, ठीक है ना। एक तो क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगा, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। और मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये पढ़ना है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड बनी, एक ये पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड की एक मूविंग चार्ज है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब देखो करंट कैरिंग वायर है, उसमें मूविंग चार्ज है ना अपने आप, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। उस चैप्टर में हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये सब बातें करेंगे, ठीक है ना। हम पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम मान के चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। अब वो किस वजह से कितनी है वो नहीं हम पढ़ रहे, ठीक है ना। वो हम मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज सेकंड चैप्टर। हम मान के चलेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है या रेस्ट पे है या फिर कोई करंट कैरिंग वायर पड़ी है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कैसे फोर्स लग रहा है, ये सब पढ़ेंगे, इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स पढ़ने से पहले हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ लेते हैं, जबकि मेन मैग्नेटिक फील्ड हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, तो लिखो, जरूरी है वो पढ़ना। मूविंग चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम प्रोड्यूसेस मूविंग चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन रीजन ऑफ स्पेस produces electromagnetic field in region of space around it, in region of space around it। हमें ये बात समझनी होगी, मैक्सवेल ने बिल्कुल बताया था। मैक्सवेल ने कहा था अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है ना, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस। मैं फिर से लिख देता हूँ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मैक्सवेल के पोस्टुलेट थे, मैक्सवेल के पोस्टुलेट फिर से लिख देता हूँ मैं, कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, मानो स्पीड भी नहीं, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो इन रीजन ऑफ स्पेस वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है और इन रीजन ऑफ स्पेस वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, क्या करता है, एक्सेलरेट, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे किसी कारण से हो, डायरेक्शन चेंज होने से हो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज होने से हो, तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालता है अपने अंदर से। क्या निकालता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। मैक्सवेल ने 3 पोस्टुलेट दिए थे। ये पोस्टुलेट हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इस पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे हम सेकंड चैप्टर में, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। कि चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, दोनों में फर्क है, ठीक है ना, पक्का। तो लिखो, मूविंग चार्जेस रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन रीजन ऑफ स्पेस अराउंड इट। यहां तक हमने लिख लिया था, ठीक है ना। इट कैन आल्सो बी सेड दैट चार्ज पार्टिकल इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, चार्ज पार्टिकल इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ तो ऑब्जर्वर की पोजीशन ना चेंज हो तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है ऑब्जर्वर अकॉर्डिंग, ठीक है। और ऑब्जर्वर रेस्ट पे और चार्ज पार्टिकल की पोजीशन चेंज ना हो तो चार्ज पार्टिकल तो रेस्ट पे है ही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। समझ में आ रही है बेटा बेसिकली? तो लिखो, इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट चार्ज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड
for a given particular observer produces magnetic field for a given particular observer. इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख लो, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख लो, पर मैग्नेटिक फील्ड भी करता है, ठीक है ना। और हम ये तो जानते हैं, इस बात को लिखने में कोई जरूरी नहीं है इस बात को लिखना कि व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन चार्ज एंड ऑब्जर्वर, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन चार्ज एंड ऑब्जर्वर, देन चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, देन चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हम जानते हैं ये बात, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, टोटल फील्ड यही होती है ना, इन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही मेन होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो, ध्यान समझना, ठीक है, मान लो ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पक्का। तो ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर क्या है, अगर रेस्ट पे है, तो चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। और जब ये चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन गए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। समझ में आ रही है मेरी बात। और अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ही कंपोनेंट बना, क्या, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या बना, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, सही है। तो मैं आपको सिंपल सी दो चार बातें आपको दिखा देता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों में, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक फ्रेम है ये, ठीक है ना, और ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, ये फ्रेम है XY, ठीक है, ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मुझे ये बताओ। इस चार्ज पार्टिकल के पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, सही है, पक्का। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मान लो ये X है, ये Y है, ये ऑब्जर्वर है, ये चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल अभी भी रेस्ट पे है, लेकिन ये फ्रेम इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, ये फ्रेम इधर चल रहा है v वेलोसिटी से। तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देख सकते हैं, जैसे मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, क्या है बेटा, चार्ज पार्टिकल है, और ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है। अब चार्ज पार्टिकल और ऑब्जर्वर के बीच में जो लाइन है, उस लाइन ज्वाइनिंग के अगर परपेंडिकुलर ऑब्जर्वर चलने लग जाए, तो यहाँ तो पैरेलल चलने लग गया ना, अगर परपेंडिकुलर चलने लग जाए तो तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात, पक्का। तो चार्ज पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस यही केस में करेगा जब वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा होगा, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें, एकदम क्लियर है, ठीक है। एक बात और आपको पता होनी चाहिए, अ करंट कैरिंग वायर्स, लिख लो नोट डाल के, अ करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग वायर, सॉरी वायर्स कह रहा हूँ, a current carrying wire, एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, a current carrying wire remains electrically neutral since rate of entering of electron is equal to rate of leaving of electron from the wire. Rate of entering of electron is equal to rate of leaving of electron from the wire, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो ढंग से, ठीक है।
ये स्विच क्या है, स्विच। देखो ये कनेक्टर तो न्यूट्रल ही था, शुरू में जो कनेक्टर था वो क्या था, न्यूट्रल था। क्यों न्यूट्रल था, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। बिल्कुल सही बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे न्यूट्रल के पास, कंडक्टर के पास। लेकिन एक एटम भी तो थे फिक्स पोजीशन पे उतना ही चार्ज रखते हुए, एटम भी तो थे कि नहीं थे, फिक्स पोजीशन पे उतना ही चार्ज रखते हुए। इलेक्ट्रॉन तो फ्री थे, वो रैंडम मोशन कर रहे थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इन इलेक्ट्रॉन्स को जो मोशन था वो रैंडम की जगह क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम बोला हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहे, ठीक है ना। पक्का। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो इस तरीके से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इस तरीके से मूव कर रहा है, वो सब जानते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो यहाँ से पॉजिटिव जितना एंटर करा, ठीक है ना, यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव यहाँ से रिलीज कर गया। तो ये वायर क्या रह रही है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रह रही है। ये वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रह रही है। या फिर ऐसे कह सकते हो, तो इस तरीके से समझ लो कि बैटरी से एक पॉजिटिव चार्ज निकला, ठीक है ना, वो एंटर किया और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया, तो वायर क्या रही, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रही। एंटरिंग और लीविंग का जो रेट है वो क्या है, सेम है। यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले ये रैंडम मोशन कर रहे थे, और बैटरी लगाने से और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ, उनका मोशन रैंडम ना होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया। पर वायर तो भी क्या है, न्यूट्रल चार्ज तो उतना ही है ना, जितना पॉजिटिव था उतना ही क्या है, नेगेटिव था पहले भी। अरे भैया पहले 10 मान लो पॉजिटिव था और 10 ही फ्री इलेक्ट्रॉन थे, समझे, वो रैंडम मोशन कर रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हो गया, उनका मोशन 10 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया। रहे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन, समझ में आई, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, अभी भी वायर क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ इस तरीके से समझ सकते हो बात को, समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। तो आप ये क्या बोल सकते हो, मेरी बात सुनो, मान लो ये एक वायर है, ये एक वायर है, ध्यान से समझना, करंट कैरिंग वायर, और ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, वो चल रहा है, बेसिकली चार्ज मोशन में है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो, चार्ज मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या चीज़ जीरो है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है ना, वायर तो न्यूट्रल ही है। अगर गॉस थ्योरम लगाओगे तो वायर क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है ना बेटा, चार्ज मोशन में है, चार्ज क्या है, मोशन में है वायर, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव भी है ना इसके पास, सही बात है, पक्का। पर पॉजिटिव चल नहीं रहा और नेगेटिव चल रहा है, तो नेगेटिव का मोशन है ना, तो नेगेटिव का मोशन है, उस वजह से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन नेट चार्ज तो जीरो ही है, तो उस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा इसमें, सही है बिल्कुल सही है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में।